हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल कास्कर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीईटी एग्जाम के लिए बस अब 15 से 17 दिन बचे हुए हैं और इस दरमियान सर हमारा स्कोर क्या होगा, कैसे हमने पढ़ना चाहिए, क्या हमने स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाए। प्लीज हमें गाइड कीजिए। बहुत बच्चों ने पढ़ाई शुरू तो की, बट हमेशा की तरह वो होता है ना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। प्रॉब्लम है ये है कि हम इस एग्जाम के लिए पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, बट ऐसा कोई ना एक लिमिट नहीं है, ऐसा कोई बॉक्स नहीं है कि भाई इतना कर लो, ये चार चीजें कर लो और आपको यही से चीजें आएगी। जैसे कि आपको मैं कहूं कि जनरल नॉलेज, ये करंट अफेयर जो इन्होंने दिया है 15 मार्क्स के लिए बेटा, ये नेशनल इंटरनेशनल सारे अफेयर्स, मतलब वो बोल देखो ना क्या क्या लिखा है कि इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, कल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये सब कुछ पूछने वाले 15 मार्क्स में। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कंप्यूटर में माना कि बहुत अच्छा तरीके से, मतलब यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करोगे और जितना बेटा 5 मॉक टेस्ट जो मतलब देवशीष सर ने आपसे सॉल्व करवा के लिए है, उतने भी क्वेश्चंस आप आराम से करोगे, है ना। मतलब ऐसा पहला क्लास है महाराष्ट्र का जो जीके और कंप्यूटर, जीके मैंने खुद आपको बताया है, ठीक है। वापस में उसके कुछ रिवीजन लेक्चर भी लेके आऊंगा। कंप्यूटर का एवरीडे सेशन चल रहा है, मोर देन 22-23 सेशन हो गए, इसमें 5 मॉक टेस्ट पढ़ा है बेटा। तो इसमें ना आपको इन दोनों में तो दिक्कत नहीं आने वाली। आपका मेन काम क्या है पता है? मतलब मैं आपको ये परसेंटाइल का भी आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको ये कह दूं ना कि 4 घंटे बैठ जाओ पढ़ने को या 6 घंटे बैठ जाओ, बट पढ़े क्या? मार्केट से रेफरेंस बुक ले भी लिए, चलो मान लिया सर कंप्यूटर और जीके शायद समझ में आ जाए पढ़ के, बट व्हाट अबाउट सर रीजनिंग? रीजनिंग में अब इन्होंने प्रॉब्लम ये किया कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन वो पूछने वाले। और चलो सर अब यहाँ पे ना ड्यूरेशन सिर्फ 90 मिनट्स है। ऑनलाइन मोड में हमारा एग्जाम होने वाला है, जैसे मैंने कहा कि आपको सेंटर पे जाना है, 5-6 दिन पहले हॉल टिकट आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा वहां पे, हॉल टिकट सबमिट, जो भी आपका नंबर आएगा, जो भी सेंटर आपका आएगा वहां पे जाइएगा दोस्तों। और जब आप शुरुआत करोगे तो आपको जो मैंने एक लाइव लेक्चर लिया था कि एग्जैक्ट पोर्टल कैसे दिखता है, टेस्ट कैसे आप दे सकते हो, क्या सर क्वेश्चन मिक्स होते हैं क्या सब कुछ, मतलब पहला इंग्लिश का आया, फिर बीच में ही रीजनिंग का आ गया, फिर बीच में जीके का, नहीं बेटा अलग अलग सेट होता है। पहले 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए और मैं आपको कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन से शुरुआत करना, मतलब सॉल्व करना शुरू मत कीजिए। हो सके सीधा तो पहले जीके और कंप्यूटर 10-15 मिनट में आराम से ये 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आराम से। आराम से होता है बेटा। फिर आप इंग्लिश के 10 क्वेश्चन के बाद वाले ही क्वेश्चन शुरू कीजिएगा, क्योंकि पहले इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज वाले होते हैं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर तुम्हें आंसर देना है। और मुझे पता है ना, पैराग्राफ रीड करते करते बच्चों को 2 से 3, ये तो मिनिमम टाइम बोल रहा हूं, कभी कभी 4-5 मिनट भी चले जाते हैं। राजा, अगर तेरे पास 90 मिनट्स है, तू एक क्वेश्चन को अगर टाइम निकाले, 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में सॉल्व करने, तो 1 मिनट से भी कम टाइम, मतलब 50-55-56 सेकंड के अंदर तुझे सॉल्व करना है। बताओ तुम एक क्वेश्चन को इंग्लिश में ही इतना टाइम दोगे एंड तक? ये मैं बता रहा हूं, ये होता है हर एक बच्चे के साथ कि वो पेपर ही अल्टीमेटली पूरा नहीं कर पाता। और बिना देखे फिर तुक्के मार के आता है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। कुछ कुछ बच्चे 50-60 अटेम्प्ट करके आते हैं। और मैं वो एक और एक बात बताऊं राजा, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपका, मतलब सपोज आप लोगों ने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। और कॉमर्स में जितना मैं देख रहा हूँ सीईटी एग्जाम में कोई पढ़ नहीं रहा है। बाकी सारे बच्चों को इतना, ये 45, 35, 60, क्या बोलते हैं, 36 ऐसे मार्क्स से करके, और ऊपर एक आधे स्टूडेंट को रहेगा 56 समथिंग। तो आपको इतना मिलने के बाद भी आप 99 परसेंटाइल में जा सकते हो सर। इसका ये सीईटी एग्जाम का थोड़ा लॉजिक समझिए। 100 में से 99 क्वेश्चन बराबर होना, इसका मतलब 99 परसेंटाइल मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये परसेंटेज नहीं है बेटा, ये परसेंटाइल है। हो सकता है आपका 55 स्कोर आए, एक एग्जांपल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल, 55 स्कोर आए और बाकी दुनिया तो पढ़ ही नहीं रही है। आपने तो भी अच्छा खासा पढ़ा, रीजनिंग के लेक्चर किए, और मैं कह रहा हूं कि अभी भी एकेसीए ऐप पे बेटा जो बच्चे अभी देख रहे 15-20 दिन है, देखो क्या है ना, ये हमारा काम है बताना। अगर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन तुमको, जिन बच्चों ने अभी लेक्चर कवर मतलब कंसेप्चुअल देखे, जो एकेसीए के बच्चे, प्लीज कमेंट करना बेटा आपको क्या अनुभव आया, ठीक है ना। मतलब आप ये देखिए कि आप रीजनिंग में ही मेन आपका पैसा वसूल है, कि वो चीज अगर आपने एक दो बार की, अरे यार यहीं पे गेम हो चेंज होने वाला है। क्योंकि ये देखो, इंग्लिश, उसके बाद जीके, उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर और जीके तो भी एकेसीए के बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल जनता को बोल दूं, यहाँ पे तो बच्चा अच्छे से करेगा ही। मेन तुम्हारा जो परसेंटाइल का गेम है ना, वो इधर बजने वाला है रीजनिंग में। ज्यादा करके लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग जो भी है, यहाँ पे आपका गेम बदलने वाला है बेटा। तो इस पे मेहनत करना, और कंसेप्ट 5 डेमो लेक्चर दिए है। अब मैं आपको देखो ऐसे बोल सकता हूँ कि बेटा ये तुम खुद से पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर तुमने 10th तक कुछ चीजें की नहीं। अच्छा 10th तक ये चीजें थी भी नहीं,
11th-12th आपने पढ़ा ही नहीं है, आप सीधा जाके 40 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने वाले हैं कि जिससे ना आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, ना कुछ आप तुक्का मार रहे हो। अच्छा तुक्का मारने के लिए भी आप अलग-अलग मैंने देखे कुछ वीडियोज़, जहाँ पे ऐसा वीडियो बना है कि तुक्का कसा मारायचा सीईटी एक्झाममध्ये और 1,00,000 व्ह्यूज। अरे भाई! मतलब बच्चे अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। बेटा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि हम लोग मतलब सच में जिनको करियर सच में करना है, क्या आप ऐसे तुक्के मारने से, ये आदत से क्या हासिल कर लोगे? और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से जाओ, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, रीज़निंग के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट राजा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। और आपको 99 परसेंटाइल में आना है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाकी बच्चे जो इनएक्टिव है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप अच्छा स्कोर करके 60-70 मार्क्स भी लेके आते हो, अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट पूरा अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको सीक्वेंस कहा ना कि बेटा सबसे पहले आप जीके और कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना, मतलब खत्म कर देना। सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये सिंपल सवाल है, इसके जवाब आएँगे बट बच्चे यहाँ तक ही अटक जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि पहले 70 क्वेश्चन में ही टाइम खत्म हो जाता है और एक बार टाइम खत्म हो अपने आप सबमिट हो जाता है टेस्ट। जो एकेसीए पे अभी टाइमर लगा के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आपने वो अनुभव किया रहेगा। ठीक है? हम अपने एकेसीए ऐप पे मतलब अलग-अलग टेस्ट भी आपके ले रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा कि मतलब नो डाउट आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि सर 30-30 मार्क के एवरी सैटरडे टेस्ट है। संडे अभी ले रहे हैं फिलहाल। एवरीडे टेलीग्राम में टेस्ट आ रहा है, ठीक है? और 5 मॉक टेस्ट भी आपको देने वाले हैं और क्या चाहिए? मतलब ये स्ट्रक्चर में मैं आपको कह रहा हूँ वापस कि जैसे ही पेपर में आ जाए बेटा, ये पहले अच्छे से डन करो और ये कोशिश करना कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होने ही चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मतलब 2-4 तुक्के सही भी हो गए बेटा, 2-4 मार्क्स मतलब बहुत बड़ा परसेंटाइल का विषय है। अगर तुम 70, 60, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनेगा, तो टाइम पे ध्यान रखिएगा। पहले छोटी-छोटी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा, रीज़निंग में जितना आ रहा है उसे कंप्लीट करो, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो और देखो अगर 5 मिनट बच गए, अब पता है कि पढ़ने का टाइम नहीं, फिर तुक्का मार के आना। एबीसीडी जो आपको लग रहा है अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो, लेकिन 100 के 100 तुम्हारी ग्रीन चाहिए वहाँ पे। ग्रीन मतलब क्या बोला समझा ना? अभी आपने वीडियो देखो पहले वाला, प्लेलिस्ट में रहेगा करके। ठीक है? तो इतना मेरी तरफ से आपको सजेशन था। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, बड़े पढ़ना क्या है? एक ही से एक लेक्चर देखे, उतना मेहनत किया, दैट्स इनफ। बहुत है, काफ़ी है दोस्तों। ठीक है? बट वो अच्छे से करना चाहिए। अगर वो भी लेके आपके पढ़े हुए नहीं देख रहे हो, तो फिर गलती है। ठीक है? तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। आप अच्छा कर रहे हो, पढ़ो, 15 दिन है बस, अच्छे से जान लगा दो और अपना जो ड्रीम कॉलेज है, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सीईटी के एग्ज़ाम के लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी करके एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा स्कोर होगा और स्कोर अच्छा आ गया तो सर पहली लिस्ट में अगर नाम लग गया तो टेंशन ही नहीं। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ दोस्तों, और दोस्तों ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लो। इतने आपने बोर्ड के पेपर कंप्लीट किया है, ये तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन पेपर है, एमसीक्यूज़ 100 आने वाले हैं, उसमें से आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर सिर्फ फॉलो कर लेना, बस खत्म हो जाएगी कहानी। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।